हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी बराबर है √3 कोस बी माइनस कोस ए। तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ से साइन 3a प्लस साइन 3b बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम रखेंगे साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वाई। यदि हमें ज्ञात करना हो तो यह हमारे पास लिखा जा सकता है साइन एक्स कोस वाई, साथ ही प्लस में आएगा कोस एक्स साइन वाई आ गया। तो यह एक तो हम यहाँ से यह लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि हमें यहाँ से कोस एक्स प्लस कोस एक्स प्लस वाई का मान यदि ज्ञात करना हो तो कोस एक्स प्लस वाई बराबर हमारे पास लिखा जाएगा यहाँ से कोस एक्स कोस वाई आएगा, साथ ही माइनस में आएगा हमारे पास यहाँ से साइन एक्स साइन वाई। एक तो हम यह लिखेंगे। ठीक, साथ ही यदि हम यहाँ से कोस एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करना चाहें तो कोस एक्स माइनस वाई बराबर लिखा जा सकता है कोस एक्स कोस वाई और प्लस में आएगा यहाँ से साइन एक्स साइन वाई। एक तो हमने यहाँ से यह काम नहीं लेना है। साथ ही यदि हम यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा लिखना चाहें तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर लिखा जा सकता है हमारे पास कोस थीटा के। तो यदि हम यही सूत्र इसमें काम में लेंगे तो दिए गए पद में हमें यहाँ से क्या दिया गया है, यह हमें दिया गया है यहाँ से साइन ए प्लस साइन बी बराबर दिया गया √3 साइन ए प्लस साइन बी बराबर दिया गया है हमारे पास यहाँ से √3 कोस बी माइनस यहाँ से कोस बी माइनस कोस ए दिया गया है। तो यह हम लगाएंगे यहाँ से कोस बी माइनस में है हमारे पास यहाँ से कोस ए। तो यदि हम यहाँ से वज्र गुणा करके इसे सरल कर ले तो दिया गया पद लिखा जा सकता है साइन ए, यहाँ से साइन ए है उस पूरे समीकरण में 2 का भाग भी साथ में दे, साइन ए बट्टे 2 आ जाएगा और इसका हम पक्षांतरण कर देते हैं तो प्लस का √3 कोस ए होगा और इसमें भी हमने 2 का भाग देना है। इसी प्रकार दाएं पक्ष में 2 का भाग दे रहे हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से √3 बट्टे 2 का भाग दे देंगे। कोस भी हमने ऐसा कैसा लिख देना, माइनस में आ जाएगा 1/2 साइन बी आ गया। अब यदि यहाँ से हम सरल करें तो 1/2 हमारे पास यहाँ से मान रखा जा सकता है कोस π/3 का। तो यदि हम इसे सरल करें यह लिखा जा सकता है साइन ए तो है, साथ ही आ जाएगा कोस 1/2 के स्थान पर कोस π/3 लिख दिया, प्लस यहाँ से इसी प्रकार हम लिख देंगे कोस से हमने ऐसा का ऐसा लिख देना है, इसके स्थान पर साइन √3/2 के स्थान पर साइन π/3 लिख देना है। ठीक इसी प्रकार यदि दाएं पक्ष में हम सरल करें तो यह हमारे पास बनेगा यहाँ से कोस π/, यह हमारे पास सरल करने पर क्या बन रहा है, इसे हम सरल करके लिख सकते हैं कोस π/3 बन रहा है हमारे पास। माफ कीजिएगा ये कोस π/6 का मान है तो कोस π/6 बन रहा है, साथ ही कोस बी बन रहा है। इसी प्रकार यहाँ से हमारे पास बन रहा है साइन π/6 बन रहा है, साथ ही साइन बी बन रहा है। तो यदि हम यहाँ से सूत्र लगा दे तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा, यह दिया गया पद हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस π/3 हो गया। साथ ही इसी प्रकार दाएं पक्ष में हमारे पास यह भी बन जाएगा कोस बी प्लस π/6 का सूत्र बन रहा है। तो यदि हम इस पद को यहाँ से सरल कर ले π/2 माइनस थीटा के अनुरूप लिखें तो दिया गया पद हमारे पास क्या लिखा जा सकता है कोस π/6 माइनस 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यह दायां पक्ष हमने ऐसा का ऐसा ही लिख देना है कोस बी प्लस π/6। यहाँ से यह पद हमने किस तरीके से लिखा है, यहाँ से यह लिखा है साइन, यहाँ से π/2 माइनस में हम लिख रहे हैं यहाँ से π/6 माइनस ए। इसको हम यहाँ से सरल करें तो यह तो प्लस का ए बन जाएगा, प्लस का ए ऐसा कैसा लिख देंगे π/2 माइनस π/6 को π/3 हमने लिख देना है। तो इस तरीके से यहाँ से इस पद को हमने लिखा है कोस π/6 माइनस ए। अब यदि इस पद को हम आगे सरल करें तो यहाँ से सरल करके हम क्या लिख सकते हैं, तो यदि हम यहाँ से थीटा का मान निकालना चाहें तो यहाँ से हमारे पास थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, हमारे पास आया कोस π/6 माइनस ए बराबर कोस बी प्लस π/6। तो यहाँ से थीटा बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है 2nπ प्लस l माइनस एल्फा का रूप लेता है। यदि हमारे पास यहाँ से कोस थीटा बराबर कोस एल्फा है, यदि यह स्थिति हमारे पास तब आती है जब हमारे पास कोस थीटा बराबर कोस एल्फा दिया गया हो, तो उस केस में थीटा बराबर हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो यदि यही प्रक्रिया हम लगाएं तो इसकी स्थिति में हमारे पास प्रथम स्थिति प्लस के ले लेंगे। तो यहाँ से π/6 माइनस ए बराबर किसके लिखा जा सकता है 2nπ आएगा, प्लस में b प्लस π/6 आ जाएगा। इस पद को यदि हम यहाँ से सरल करें तो सरल करके हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसे सरल करके यहाँ से हम दे सकते हैं यह माइनस में a है, पक्षांतर से a प्लस b बन जाएगा और बराबर में हमारे पास मान आ जाएगा 2nπ, क्योंकि π/6 से π/6 कट जाएगा। अभी एक मान तो यह बन गया हमारे पास। इसी प्रकार यदि हम यहाँ से दूसरा मान निकालना चाहें माइनस लगा के तो दूसरा मान हमारे पास क्या बनेगा, दूसरा मान हम लेंगे π/6 माइनस में a है, बराबर में आ जाएगा 2nπ, माइनस में b आएगा और माइनस में π/6 आएगा। इसे यदि हम यहाँ से सरल करें तो यह b माइनस a आएगा और बराबर में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2nπ माइनस में π/3 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास 2 मान बन गए हैं, यह दूसरा मान आ गया। अब यदि हम यहाँ से देखें हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है साइन 3a प्लस साइन 3b का। तो यदि हम यहाँ से साइन a प्लस साइन b का सूत्र लगाएं तो वह होगा 2 साइन a प्लस b/2। तो 3a प्लस b, 3a प्लस 3b, तो 3 उभयनिष्ठ ले लिया, बट्टे में 2 लिख देंगे। साथ ही आएगा कोस a माइनस b/2 अर्थात कोस 3a माइनस 3b, 3 उभयनिष्ठ ले लेंगे, बट्टे में 2 आ जाएगा। तो यदि हम यहाँ से ध्यानपूर्वक देखें
यहाँ से a प्लस बी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2n पाई। समीकरण 1 से 2n पाई यदि लिखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यह मान बनेगा हमारे पास 3n पाई। और साइन 3n पाई का मान हमारे पास क्या होता है, साइन 3n पाई बराबर 0 होता है, अर्थात इसकी वजह से हमारे पास पूरा पद 0 चला जाएगा। अगर यदि हम यहाँ से दूसरी स्थिति लेंगे, दूसरी स्थिति हमें क्या कहती है, हम जानते हैं कोस माइनस थीटा बराबर हमारे पास कोस थीटा होता है। तो हमारे पास यहाँ से बी माइनस ए का मान 2n पाई माइनस का पाई बटे 3 है। तो यहाँ से यदि हम a माइनस बी का मान रख दे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो यहाँ से कोस बी माइनस ए में परिवर्तित कर सकते हैं और बी माइनस ए का मान हमारे पास आ रहा है 2n पाई माइनस में पाई बट्टे 3 आ रहा है, यह आ रहा है, और बट्टे में हमारे पास 2 अलग से है। तो यदि हम इसे सरल करेंगे तो यह मान भी हमारे पास, यदि यह कोस के पद में है तो कोस के पद में यहाँ से यह मान भी हमारे पास 0 की ओर अग्रसर होगा, तो यह मान भी 0 ले जाएगा। अर्थात यहाँ से दोनों के गुणा से हमारे पास प्रत्येक स्थिति में मान 0 ही बनना है और हमारे पास यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।